नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कल देर शाम वहाँ पर गोली चली और एक लड़के को गोली लगी। उसकी हालत बहुत सीरियस है। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र मौजूद हैं। दरअसल डॉक्टर भूपेंद्र इस परिवार से जुड़े हैं जो ये बच्चा जिसका नाम साई है वो इंजर्ड है। ये बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ था, एक लड़की के साथ था, एक दूसरा ग्रुप आता है और आप सोचिए इस तरह से गोलियां चलाया था। साउथ दिल्ली का इलाका, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, गोलियां चल गई हैं। कई सवाल खड़े हैं। अब पहले तो मैं जानना चाहूँगा साई की स्थिति क्या है। देखिए, साई की स्थिति मैं कल रात को 3 बजे एम्स हॉस्पिटल में ट्रोमा में देख के आया उसको। जो GCS स्कोर होता है, मतलब एक वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, एक ब्रेन की इफेक्टिविटी चेक करते हैं, वो ऑलमोस्ट 2 या 3 है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है। 8 से ऊपर जब वो होता है GCS स्कोर तब माना जाता है कि हाँ थोड़ा सा मॉडरेट है, और 15 के ऊपर ओके माना जाता है। तो अभी उसकी ब्रेन इंजरी की कंडीशन बहुत बुरी है, ब्रेन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, और जो गन शॉट इंजरी हुई है वो बिल्कुल इस तरफ हुई है और बहुत गहराई तक जो है वो बुलेट पहुंची है, और अभी तक बुलेट निकाली भी नहीं गई है क्योंकि GCS स्कोर कम है, ब्रीदिंग स्टेबल नहीं है और BP स्टेबल नहीं है, वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो मैं आप सबके दर्शकों को यही कहूँगा कि आप सब प्रे करें कि 17 साल का हमारा जो मेरा एक तरीके से भतीजा ही मैं कहूँगा, साई, वो 17 साल का बच्चा है, 12वीं की अभी परीक्षा दी थी, वो स्वस्थ हो और जल्दी से जो है अपने माँ बाप से मिले। ये हुआ क्या भूपेंद्र भाई, कैसे ये सारा वाकया हुआ? देखिए, मैं कल शाम को तकरीबन 7:30 से 8 नोएडा में ही था एक मित्र के यहाँ पे। तो मेरा छोटा भाई है मानू, उसका फ़ोन आता है कि भैया साई को जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है और हम इसको मूलचंद में लेके गए हैं। मूलचंद में उनसे 15 लाख रुपए मांगे गए, मतलब भर्ती कराने से पहले 15 लाख रुपए मांगे गए। तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा बात यहाँ पैसे की नहीं है, मुझे लगता है एम्स से बड़ा हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तुम इसको एम्स ट्रोमा लेके जाओ और वहाँ पे कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे कॉल करो। तो वो लोग आनंद फानंद में एम्स ट्रोमा उसको लेके गए। पहले एम्स ट्रोमा ने उसको लेने से मना कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे DCP आते हैं, SHO आते हैं, और हमारी भी टीम वहाँ पर थी। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पे जो CMO और लोकल मेडिकल स्टाफ होता है वो एग्री करता है। उसके बाद उसको जो है भर्ती कराया जाता है। जब आज उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं, इवन वो जो लड़की है उसका नाम मैं आउट नहीं करूँगा, उससे भी हमारी बात होती है, तो उसका ये कहना है कि हम लोग जनरली एग्ज़ाम फिनिश हुआ था, 12वीं क्लास में सारे बच्चे थे, अमर कॉलोनी में एक ढाबे पे ये चाप खाने गए थे, और वहाँ पे 3 लड़के जो हैं वो अननोन लोग हैं, वो आके लड़की के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं। साई एक ऐसा बच्चा था कि अगर आप और मैं खड़े हुए हैं तो वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं होगा, वो इतना संस्कारी बच्चा था। तो इस बच्चे ने उन बच्चों से कहा, उन लड़कों से कहा कि प्लीज़ आप बच्ची को मत छेड़िए। उसके बाद ये लड़के 3-4 मिनट के लिए कहीं जाते हैं, आके उसके साथ मारा पीटी करते हैं और उसको फिर गन शॉट इंजरी हो जाती है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। आनंद फानंद में 2 लड़कों को लेके, ये जो बच्ची है ये इनको लेके मूलचंद जाती है, और उसके बाद का वाकया मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं पुलिस के रवैये की बात करूं तो पुलिस अभी इस रवैये में बहुत ही नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तक मुझे लगता है शायद एक आरोपी पकड़ा गया है, और वो भी शायद मुझे लगता है माइनर है। तो पुलिस को सशक्त तरीके से ये तीनों आरोपी उनकी तलाश करना चाहिए। CCTV फुटेज अभी तक मिले नहीं है, और दिल्ली द कैपिटल ऑफ क्राइम बनते जा रही है। मुझे लगता है जो गोलचा साहब हैं, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सारे SHOs को, सारे DCPs को, क्योंकि हम साउथ दिल्ली में बैठे हुए हैं चिराग भाई। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, तिलोकपुरी में ये होता है, इवन वहां भी ये नहीं होना चाहिए। साउथ दिल्ली, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी जैसे पॉश एरिया में अगर एक 12वीं के बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो आप बताइए, हमारे इवन आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बहुत भाई बहन हैं, हम तो उनको बाहर, हर बच्चा जो है आजकल अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खाने जाता है, पिज़्ज़ा खाने जा रहा है, चाउमीन खाने जा रहा है, मतलब अब आप बताइए एक रेस्टोरेंट में बच्चे सेफ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही। इसको लेकर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए इस तरह से आरोपियों की हिमाकत, वो गोलियां चला रहे हैं, इतने हथियार उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। और हम प्रे करते हैं कि इसमें साई जो है वो ठीक हो जाए। हालांकि जैसे भूपेंद्र भाई बता रहे हैं काफ़ी सीरियस हालत है, हम प्रे ही कर सकते हैं। जाते जाते आपको दिखाता हूँ कि इस मामले में जो वहाँ मौजूद थे लोग, उनका क्या कहना है। कल मेरे को 8 बजे खबर मिलती है, उनके दोस्त लोग बताते हैं कि साई का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। फ़ोन लेना, 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है नील का। तो जल्दी आ जाइए कि हॉस्पिटल में कुछ उसको एक्सीडेंट हो गया है। तो हम मूलचंद हॉस्पिटल दौड़ के भाग के गए। वहाँ पे हमें पता चला कि उसको एक्सीडेंट नहीं, उसको गोली लगी है।
वहाँ पे फिर उनके फ्रेंड लोगों से पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम 3-4 दोस्त लोग खाना खाने गए थे बाहर और कोई दूसरे लड़के लोग आके उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करी है, गलत कमेंट करा है, तो उसमें मेरे बेटे ने विरोध करा। विरोध करने के बाद उन्होंने फिर उसको मारा और गोली मार दी है। तो लड़के ने कभी ऐसा हुआ था, कभी किसी से कहा सुनी? कोई सर कुछ नहीं सर, वो स्कूल जाना घर आना, कोई इसमें कोई दूसरा है ही नहीं सर। कल कितने बजे वो अपनी फ्रेंड के साथ, लड़की के साथ घर से निकला था और कुछ बता के निकला था? सर अपने 3-4 फ्रेंड के साथ, वो सबके साथ पहले अमर कॉलोनी में दोस्तों के घर गए हैं। घर जाने के बाद फिर उन्होंने कहा खाना खा के वो निकल ही रहते यहाँ के लिए, बस उतने में ये वारदात हो गई है। तो क्या लड़की का फोन आपके पास आया था कि ऐसे फायरिंग हो गई? हाँ, लड़की का फोन घर में आया है। तो भाई मैं लड़की कहाँ पर है अभी? लड़की हॉस्पिटल में ही है या सर वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस से हो जाना।